जय हिंद मेरे साथियों। आइए मैं आज इस वीडियो में आपको वर्ण के भेद के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में वर्ण के कितने भेद होते हैं और भेद के बाद उनके बारे में डिटेल्स में हम लोग जिक्र भी करने वाले हैं। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, हिंदी में वर्ण के दो भेद होते हैं। नंबर एक है जिसका नाम है स्वर वर्ण और नंबर दो है जिसका नाम है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को हम ऐसे या इस तरीके से या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि आखिर में स्वर वर्ण कहते किसको है, जरा उसको समझते हैं। देखिए, कहता है कि जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है और जो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायता करता है उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। मैंने दूसरा भी डिफिनीशन लिखा है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। जैसे देखिए, यहां लिखा हुआ है अ, आ, छोटाई, बड़ाई, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, अंग, अह। अब देखिए, इसको ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, अह। इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं। दो तरीके से उच्चारण कर सकते हैं। अब देखिए, आपको हम बताते हैं कि यदि हम अ बोले तो क्या इस अ को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेना पड़ता है? तो आप सर बोलिएगा कि सर अ बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेना नहीं पड़ता है। तो अगर किसी दूसरा वर्ण की सहायता लेना न पड़े तब उसे स्वर कहते हैं। आप इन तेरहों को उच्चारण कीजिए। आप इस तेरहों को उच्चारण कीजिएगा तो उच्चारण करते वक्त कोई भी दूसरा साउंड आपको नहीं निकलेगा उस वर्ण के अलावा। अगर नहीं निकला इसका मतलब वह क्या है? स्वर वर्ण है। अगर निकल गया तो वह स्वर वर्ण नहीं होगा, वो व्यंजन वर्ण होगा। बोलिएगा कैसे सर, थोड़ा इसको समझाइए। आइए समझाते हैं। यहां लिखे क। अब बोलिए आप, क आता है। क को जब बोलिएगा ना तो इसमें आपको नजर आएगा क्या चीज? अ। तो नजर अगर आ गया इसका मतलब ईश्वर नहीं है, ये व्यंजन है। तो कोई भी वर्ण को उच्चारण करके देख लीजिए। जैसे आपको करना है, मान लीजिए ज, बोलिए ज, आया ना, तो ज के उच्चारण करने में भी आपको क्या आया है? तो अ आया है। तो यदि किसी वर्ण के उच्चारण करते वक्त यदि कोई दूसरा वर्ण निकलता है, ध्वनि निकलता है, तब वह होगा व्यंजन। यदि नहीं निकलता है तब वह होगा स्वर। और स्वर की संख्या देख लीजिए, हम यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसको नोट के माध्यम से भी आपको समझाते हैं। नंबर एक नोट में देखिए, परंपरागत रूप से स्वर वर्ण की संख्या या कुल स्वरों की संख्या यदि पूछा जाए तो आंसर दीजिएगा 13। देखिए, परंपरागत शब्द लगाए चाहे कुल शब्द लगाए, अब तब पूछे स्वर की संख्या तब आप आंसर बताइएगा कितना? 13। नोट नंबर 2 में क्या लिखे हैं जरा गौर फरमाइएगा। नोट नंबर 2 में लिखे हैं मूल स्वर वर्णों की संख्या 11 होता है। देखिए फिर से समझिए इसको। यदि कुल लगाए या परंपरागत लगाए तो आप आंसर दीजिएगा 13। यदि मूल या मुख्यतः लगा दे
तब आंसर दीजिएगा 11। अब नंबर तीसरा में देखिए, उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है? 10। उच्चारण के आधार पर 10, मूल स्वर या मुख्यतः स्वर की संख्या तो 11, परंपरागत या कुल स्वरों की संख्या कितना? तब आप आंसर दीजिएगा 13। हम उम्मीद करते हैं कि यह स्वर वर्ण के बारे में जो मैंने समझाया है वह आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्वर वर्ण के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कराऊंगा। जब स्वर वर्ण के हम वर्गीकरण को पढ़ लेंगे तो इसके उपरांत हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण को डिटेल्स में। तो आज के लिए यहीं पर इस वीडियो को रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।